हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम टॉपिक 4 करेंगे और टॉपिक 4 करने से पहले आप सभी लोग जितने 3 टॉपिक कराए अच्छे से उसे पढ़ लेना, तभी आपको याद रहेगा कि क्या कंडीशन होती है इन कंस्ट्रक्टिव वेव की, क्या कंडीशन होती है डिस्ट्रक्टिव वेव की, क्या होता है हाइगन्स प्रिंसिपल, क्या होता है वेव फ्रंट। ये सब याद रखो तो ये आप कर पाओगे। कैसे हम प्रूफ करते हैं स्नेल्स लॉ को हाइगन्स प्रिंसिपल से, कैसे प्रूफ करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हाइगन्स प्रिंसिपल से। क्लियर है। और फॉर्मूला v1/v2 इक्वल टू लैम्डा लैम्डा टू बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आशा करता हूं आप इसे याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस, जिसके बारे में हमें किसने आया था? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, यंग नाम के फिजिसिस्ट ने हमें इसके बारे में बताया था। अब देखो हम पहले जान लेंगे क्या ये जो दो चीजों की बात करता है, ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है? इंटरफेरेंस पैटर्न तब मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न तब मिलता है is obtained, interference pattern is obtained when light gets emitted by two sources separated by some distance, separated by some distance, having light of equal wavelength, approximately equal wavelength, then a group of कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? जहां पे ब्राइटनेस ज्यादा होती है, हाइयर ब्राइटनेस एंड डिस्ट्रक्टिव लोअर ब्राइटनेस, वेव इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इंटरफेरेंस में दो सोर्स होंगे जहां से लाइट आएगी, जिनका वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। वहां से एक पैटर्न मिलेगा, वहां जो पैटर्न मिलेगा उसमें कुछ जगह ऐसी होगी जहां पे आपकी जो लाइट होगी बहुत ज्यादा ब्राइट होगी, और कुछ जैसे ऐसी होगी जहां पे लाइट बहुत ज्यादा डिम होगी। तो उसे बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। पहली बार इसको जो ऑब्जर्व किया था वो ऑब्जर्व किया था यंग्स नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने हमें बताया कि कहां बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कहां बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम आज वही चीज देखेंगे। हम देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट था क्या। इसमें हमें लगेगा, हमसे लगेगा 20 मिनट। इस बात का देखिएगा, पेपर में नहीं पूछता, फिर नहीं पूछता व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पेपर में सीधा आएगा इसका न्यूमेरिकल, पेपर में सीधे इस एक्सपेरिमेंट का आएगा न्यूमेरिकल। क्लियर है? तो हम इसे पहले समझते हैं और फिर इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए हम मान लेंगे जी। तो देखिए हम जानेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो यहां पे क्या होगा, देखिए होता ही है, यहां पे एक यहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहां लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट आएगी। हमने एक कार्डबोर्ड ले रखा है, एक यहां पे होल हमने करा, एक होल हमने यहां करा, ये स्लिट है, छेद। ये बढ़ गया S1, ये बढ़ गया S2। जब लाइट यहां जलाएंगे तो इसके अंदर से भी लाइट पास होगी, इसके अंदर लाइट पास होगी। इनकी वजह से मान लेते हैं यहां कोई स्क्रीन है। ठीक है, यहां क्या है? एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे हमें पैटर्न मिलेगा, कहीं लाइट ज्यादा दिखाई देगी, कहीं लाइट कम दिखाई देगी, कहीं ज्यादा कहीं कम दिखाई देगी। हम क्या करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर पी पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं कि इस पी पॉइंट पे इसकी लाइट कैसे आ रही है और इसकी लाइट कैसे आ रही है। क्लियर है? और हम क्या मानेंगे, ये जो आपका स्लिट है इससे इसकी दूरी जो बच्चों वो कितनी है? कैपिटल डी। क्या दूरी है? Let us consider capital D be the distance between slits
एंड स्क्रीन, क्लियर है, एंड स्मॉल डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, यहां पे अगर लाइट पड़ेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा, ओके, यहां लाइट पड़ेगी कुछ ना कुछ होगा, हमें कुछ लाइट दिखाई देगी। अब मान लेते हैं इस पॉइंट से भी लाइट पड़ेगी, ऐसे भी लाइट पड़ेगी, यहां से लाइट ऐसे आई और यहां से लाइट ऐसे आई, ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहां से लाइट आ रही है, यहां पड़ेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली मान रहे हैं, मैं इस पी को यहां ही मान सकता था, यहां मानूंगा तो मैं जो ड्राइव कर रहा हूं ड्राइवेशन आएगी नहीं, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, इसीलिए मैंने पॉइंट को यहां कंसिडर किया है। आप चाहो तो यहां भी कर लो कंसिडर, तो वहां पे आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे वो उल्टे बनेंगे, इसलिए हमने ऐसे पॉइंट पे चूज किया जहां पे हम अच्छे से डेरिवेशन को शो कर पाए। आप बीच में मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां जब को डिजायर्ड और वो इक्वेशन है वो आ नहीं पाएगी। तो हमने क्या मान लिया, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, डी, लाइन खींच ली यहां से, डी, और मान लेते हैं, बताओ अगर ये डी है तो ये कितना होगा, डी। वन मोर थिंग, ये पॉइंट पास में नहीं है, ये पॉइंट बहुत दूर है, जो पी पॉइंट है आपका, ये जो पी पॉइंट है आपका ये बहुत दूर है, ये मैंने डायग्राम जगह कम था इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है, ये पी पॉइंट बहुत दूर है, इनके कंपैरिजन में बहुत दूर है, क्लियर है, तो हमने बहुत दूर पॉइंट लिया है। अब बताइए ये पॉइंट डी हो गया, अब इन दोनों के सेंटर में कोई पॉइंट होगा, इस सेंट्रल पॉइंट को लेते हम क्या, एस, क्या मतलब इसको, एस, और इस पॉइंट को यहां मिला दो, ऐसे मिला दो, मिला दिया, ये पॉइंट क्या हमारा एस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एस पॉइंट मान लिया, अब देखिए हम करेंगे क्या यहाँ पे, क्योंकि हमें निकालना, हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है एस टू पी माइनस एस वन, ऑलवेज हमें क्या निकालना है, एस टू पी माइनस एस वन पी, हमेशा हमें ये निकालना है एस टू पी माइनस, चाहे कुछ भी हो, चाहे डिफ्रैक्शन हो, चाहे इंटरफेरेंस हो, कुछ भी हो, एस टू पी माइनस एस वन पी निकालना है, ठीक। अब मैं एक और काम करता हूं, मैं इस एस है ना पॉइंट, ये एस पॉइंट है, इसको यहां ले आओ, इस पॉइंट को देखो, हम मान लेते हैं ये जो मेरा डिस्टेंस है यहां से यहां तक, let the distance of point P from this point, let us suppose this is x, मान लेते हैं इस पॉइंट x नहीं मानते, कुछ और मानते हैं, इसको मान लेते हैं r, मान लेते हैं इस r पॉइंट से इस P तक कितनी है, x है, x ये मैंने जैसे मान लिया, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ टू स्लिट्स, ओके, ये हमारा पॉइंट r पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ टू स्लिट्स, ये डिस्टेंस क्या है आपका, कैपिटल डी। अब बताइए अगर ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है सॉरी, तो बताइए ये कितना होगा आपका, सब क्लियर है, सेंटर पे है ना, तो अगर पूरा डी है ये कितना होगा, डी बाई टू। बताओ वैसे यहां से लेके यहां तक बोलिए कितना होगा आपका, डी बाई टू, सेम डी बाई टू क्या जाएगा आपका, डी बाई टू। अब बताओ मुझे आप लोग ये दूरी कितनी होगी यहां से लेके यहां, ये पूरा x है, ये पूरा क्या डी बाई टू, तो इसके लिए क्या करें, दोनों को माइनस कर देंगे, बताओ इसकी वैल्यू क्या है आपकी, x माइनस डी बाई टू, एस पी आर की वैल्यू कितनी है, सही ये आपकी ये पॉइंट है ना, इसको मान लो, इस पॉइंट को मान लो y, बताओ इस पी वाई की वैल्यू कितनी है, x माइनस डी बाई टू, वैसे ही बताओ इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक, बताओ कितनी लोग यहां तक कितनी होगी, ये पूरा x है, ये डी बाई टू, मतलब पूरा कितना होगा आपका x प्लस डी अपॉन टू, क्लियर है, तो ये आपका हो गया x माइनस डी बाई टू, ये पूरा क्या हो गया x प्लस डी अपॉन, ये मैंने सारा कंस्ट्रक्शन करा, समझ सब लोगों को, कंस्ट्रक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो सभी में क्या है कंस्ट्रक्शन। ये बताइए क्या यहाँ पे एंगल आपका 90 बन रहा है, क्या आपका यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, 90, इस वाट कुछ मान लो, इस वाई माना है, इसको आर माना है, इसको मान लो टी, इसे क्या मान लिया हमने टी। तो हमने यहाँ क्या देखा, यंग्स डबल स्लिट, इसमें क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन इक्वेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
पैटर्न। हमें यहाँ पे इससे क्या मिलेगा, विल ऑब्टेन इक्वेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। इसका लिखते हैं, let us consider two slits S1 and S2 separated by distance. S1 and S2 are the two slits separated by distance small d. सभी में ऐसा लिखते रहो, small d. Let S1 and S2 be the slits separated by distance small d. And a monochromatic light. सुन लो क्या होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है उसका वेवलेंथ सेम रहेगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट is monochromatic light gets emitted from both slits and falls on screen placed। कहां रखा है स्क्रीन को, स्क्रीन placed at distance कैपिटल डी। हमने मान लिया जो स्क्रीन कहां रखा है वो डी दूरी पर रखा है, ठीक है। प्लेस एट कैपिटल डी फ्रॉम द slits। Also let x be the distance of center of slits and point P which is at screen। हमने मान लिया कि जो x है वो क्या डिस्टेंस है सेंटर से लेके, स्लिट के सेंटर से लेके इस पी पॉइंट तक डिस्टेंस, ठीक है। ये हमने सारा क्या कर लिया, मान लिया। अब हमें जो जो दे रखा है सब लिख देते हैं। फटाफट से बोलिए आप लोग मुझे कि आपकी S1S और S2S बताओ इसकी वैल्यू क्या है, d/2। इस S1S और S2S कितना है, d/2। ऐसे ही बताइए आपकी PR की वैल्यू, P से लेके R तक बताओ इसकी वैल्यू कितनी है आपकी X। बताओ मुझे क्या वैल्यू है आपकी PY की, ये PY दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी बताइए, X - D/2। बताइए क्या वैल्यू है आपकी PT की, यहां से x, ये कितना है d/2। बताओ कितना है आपका x + d/2। हमने सारी वैल्यूज जो पता था लिख ली। हमें एक और चीज पता है, s देखिए S1y इक्वल टू SR इक्वल टू S2t। बताओ इन तीनों की वैल्यू तो कितनी है, कैपिटल D है। कितनी है, कैपिटल D। जो जो पता सब लिख दिया मैंने, ठीक है, क्लियर है। मुझे जो जो चीजें सब लिख दिया। मेरा एम क्या है, S2p - S1p। कुछ भी हो जाए मुझे S2p - S1p निकालना है, चाहे कैसे भी निकालें। तो एक काम करते हैं, आप यहाँ पे ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल का नाम बोलो, क्या नाम है, PS1y, PS1 और y। इस PS1y में क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, क्या है आपका S1p² इक्वल टू, बताओ कितना आएगा आपका py² प्लस कितना आएगा आपका S1y²। ओके, बताइए आपके यहां से S1 आगे वैल्यू, S1p² की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ py, बताओ वैल्यू कितनी है, x - d/2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या आएगा d²। बताओ इसे क्या मान लेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही इन ट्रायंगल, जल्दी नाम बोलो, दूसरा क्या आपका PS2 और क्या है T, क्या आएगा PS2T। इस PS2T में बताइए क्या मिलेगा आपका, S2p एक तरफ, S2p² इक्वल टू, बताओ कितना आएगा आपका S2t² और प्लस क्या आएगा आपका
पी टी स्क्वायर। बताओ यहां से H2P स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H2T? H2 कितना डी है आपका, कितना आएगा डी स्क्वायर। अब प्लस क्या आ गया आपका x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। इसका क्या मान लेंगे हम लोग सेकंड। इन दोनों को क्या करने पे फायदा, प्लस करने पे, माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे। आप जानते हो ना हमें निकालना है पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस कैसे निकाल पाएंगे इन दोनों को? माइनस करके। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे दोनों को। यहां लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कीजिए माइनस, क्या आएगा आपका H2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू पूरे की डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस यहां लगाओ क्या ब्रैकेट माइनस यहां का क्या आ गया आपका x माइनस डी अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस क्या जाएगा आपका डी स्क्वायर। यहां से इसे एक बार सुनो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। H2P प्लस क्या जाएगा आपका S1P मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका H2P माइनस S1P इक्वल्स टू यहां पे क्या जाएगा आपका डी स्क्वायर। क्या मैं फॉर्मूला खोल दूं? बताओ क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई टू माइनस जाएगा अंदर। बताओ क्या जाएगा आपका माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ये माइनस यहाँ पे एक और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2x क्या आएगा आपका d बाई टू माइनस अंदर क्या आएगा माइनस आपका डी स्क्वायर। जो जो कट रहा है सब काट दो, जो क्या कट रहा है इस डी स्क्वायर से क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर कट जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से क्या कट जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इस डी स्क्वायर अपॉन 4 से क्या कट जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4 कट जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 से क्या कट गया 2 कट गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका H2P प्लस S1P इंटू H2P माइनस व्हाट S1P इक्वल्स टू देखो क्या बच गया यहाँ पे क्या होता है खत्म 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 XD। यहाँ पे क्या आ गया XD। बताओ कितना हो जाएगा आपका 2XD। ओके 2XD। अब एक बात ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा था P पॉइंट बहुत दूर है, तो ध्यान सुनो मैंने कहा था P पॉइंट बहुत दूर है। अगर बहुत दूर में मान लो मैं आपसे बताता हूं, मान लीजिए ये आपके लेंथ है ना, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है दिस इज यस S1P S2P का ये जो ये S1 S2 गैप है बहुत कम होगा, ये होगा मिलीमीटर की रेंज में, मिलीमीटर में होगा और ज्यादा सेंटीमीटर में होगा। ये मान लो मैं डिस्टेंस दे दिया, मान लो डिस्टेंस देखा मीटर में, मिलीमीटर में और मीटर में कितना फर्क होता है 1000 गुना का फर्क होता है। मिलीमीटर में और मीटर में कितना फर्क होता है 1000 गुना का। अब मान लो मैं आपसे बोलता हूँ क्या ये आपका है मान लो 10 मीटर लेट अस सपोज, या मान लो चलो इसे 2 मीटर मान लेते हैं, ये कितना है 2 मीटर और मान लो ये कितना है 2 मिलीमीटर। क्या इन दोनों में कितने का फर्क है? इन दोनों में कितने का फर्क है 1000 गुना फर्क है, 1000 गुना का फर्क है। तो देखो बताओ अगर मैं इसको ऐड भी कर दूं उसके साथ, अगर मैं इस नंबर को इसको ऐड भी कर दूं उसके साथ, ये तो बहुत छोटा है, बहुत ये लाइन बहुत दूर जा रही है, इनके डिस्टेंस कम है ना, ये लाइन आपका बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो बताओ मुझे जो ये डिस्टेंस होगा क्या इसके इक्विवेलेंट होगा नहीं होगा? अरे जो ये जो डिस्टेंस बहुत छोटा है तो ये जो डिस्टेंस है क्या इसके इक्विवेलेंट होगा? होगा ना। और S1P S2P के डिफरेंस बहुत ही कम का डिफरेंस है, यहां डिस्टेंस है मिलीमीटर का, यहां डिस्टेंस मीटर का, 1000 गुना का फर्क है। तो मान लो इसकी वैल्यू मान लो अभी कितनी होती है, मान लो इसकी वैल्यू 1 मीटर है और ये 1 मिलीमीटर है, मान लो पूरा 2 मिलीमीटर है, तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0.002 का स्क्वायर, 0.02 से कितना होगा 0.0000004 होगा। तो 1 में जोड़ दूंगा 0.0000004 फर्क पड़ेगा। ऐसा मान लो कि 1 लाख रुपए के साथ मैं उसे 10 रुपए दे दिए, क्या अमीर बन जाएगा वो? वैल्यू सेम ही रहेगी ना। अगर 1 लाख के साथ है मैं उसे 10 रुपए दे दूं उस अमीर तो नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब क्या यहाँ पे जो मेरा S1P और S2P है, S1P और S2P है, इसका डिस्टेंस मैं इस S1Y SR और S2T के बराबर ले सकता हूं। आई कैन राइट what I can write? I can write S1P equivalent to S2P equivalent to capital D which is nothing but distance of the slit from the screen। यही इसमें हमें मानना है, इसीलिए मैंने जो आपको यहां पॉइंट नहीं लिया,
क्योंकि डेरिवेशन सही से नहीं आ पाती। तो ये क्या होता है, S1P क्या बना आपका D, ये भी कितना भाइयों D, और यहां तक क्या आ गया आपका S2P माइनस क्या आ गया S1P इक्वल्स टू हाउ मच 2XD। अब बताओ यहां D और D बताओ कितना आ जाएगा आपका 2D इक्वल टू कितना आ गया आपका 2XD। क्या मैं इस 2 से 2 काट दूं, सॉरी यहाँ लिखा ना, ये D काट दिया, क्या आ जाएगा आपका S2P माइनस S1P इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2XD। अब मैं 2 से 2 काट दिया, काट 2 से 2, ये मेरा आ गया क्या D S2P माइनस S1P इक्वल टू XD। अब ये बताओ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, पाथ डिफरेंस। क्या है आपका ये पाथ डिफरेंस। अब हम निकालेंगे क्या, कंडीशन निकालेंगे। अब हम क्या लिखेंगे बताओ जरा, मैं लिख दूं, यहां लिखिए जरा कंडीशन, इफ यहां से वैल्यू छोड़ दे से, अब मान लो आपका यहाँ पे S2P माइनस S1P की वैल्यू n लैम्डा के इक्वल है। बताओ ये किसी कंडीशन है, बताओ ये किसी कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी वैल्यू यहां पुट करो, ये होता क्या आपका D, मैंने S2P माइनस S1P की वैल्यू कितनी आनी है तो जरा n लैम्डा इक्वल टू, बताओ यहां क्या आ गया आपका x इंटू डी। बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्वेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पेपर में क्वेश्चन आएगा, बोलेगा फोर्थ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां बनेगा, तो क्या करना है, n की वैल्यू 4 पुट कर देनी है, कैपिटल D भी गिवन होगा, स्मॉल d भी होगा, भूलना नहीं है कैपिटल D क्या है, कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। व्हाट इज स्मॉल d, स्मॉल d इज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट माना इसी होता है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। हमने क्या देखा S2P माइनस S1P की वैल्यू किसे इक्वल है n लैम्डा, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके ये क्या आ गया आपका, दिस इज फॉर व्हाट xn, फॉर nth फ्रिंज, nth फ्रिंज या nth कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर nth के लिए चाहिए तो n, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 पुट करते रहेंगे। ये किसका निकाला बताओ हमने निकाला कंस्ट्रक्टिव के लिए। ऑल्सो अब मैं लिख दूं, ऑल्सो फॉर डिस्ट्रक्टिव, also for destructive interference। बताओ S2P माइनस S1P की वैल्यू क्या होगी भाई n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, कल क्या था ये। अब ये जब पुट करो यहाँ पे वह क्या जाएगा आपका D मल्टीप्लाई में, बताओ इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई आपकी n प्लस 1/2 टाइम्स व्हाट लैम्डा इक्वल टू व्हाट XD। D को मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या आएगा पे 2n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन कितना आएगा 2d इक्वल टू क्या आ गया आपका x। दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट व्हाट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे बोलते हैं डार्क फ्रिंज, इसे बोलते हैं ब्राइट, इसे बोलते हैं डार्क। क्यों, यहाँ पे क्या लिखा है हायर ब्राइटनेस और एक क्या हो गया आपका लोअर ब्राइटनेस। तो ये किसका कंडीशन है डार्क का, ये किसका है ब्राइट का। मतलब यहाँ फ्रिंजेस क्या बनेंगे आपके, क्या बनेंगे यहाँ बनेंगे आपके डार्क, यहाँ क्या बनेंगे ब्राइट। तो ये आ गया। अब एक और चीज यहाँ पे, अगर यहाँ कभी किसी बुक में लिखा होगा 2n-1, अगर 2n-1 है बोलेगा फाइंड द लोकेशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अगर यहाँ 2n-1 होता तो आप n को 1 लेते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने n+1 लिया है ना। अगर बोलेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा तो आप पुट करेंगे n इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस लैम्डा d अपॉन 2d। अगर वो बोलता है क्या सेकेंड डार्क फ्रिंज तो अब क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1, एक कम करना है, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट पुट देना है। तो किसका आंसर होगा, किसके आगे हमारा ये, दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है। तो ये आप लोगों का इसमें देखना था YDSC ने क्या बोला। तो ये कहा था YDSC ने, इसका जो है पेपर में न्यूमेरिकल आता ही आता है, इसका पेपर में न्यूमेरिकल आना फिक्स है। तो आप सब ध्यान रखिएगा, पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला। क्लियर है। तो कैसे हमने निकाला, एक ट्रायंगल कंसीडर किया पहले पाइथागोरस से, दूसरा कंसीडर किया पाइथागोरस से, और दोनों को क्या करते हैं को माइनस। क्यों, हमें S2P माइनस S1P में इंटरेस्ट था, इसीलिए हमने ये सारा काम करा। क्लियर सब लोगों को। तो ये आपका आज का था, हमने देखा YDSC में क्या होता है। एक बार फिर सुन लीजिए,
अगर बोलेगा फोर्थ ब्राइट फ्रिंज तो एन के लिए क्या पुट करेंगे 4। अगर बोलता है फोर्थ डार्क फ्रिंज तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे 3 रखेंगे तभी हमारा आएगा। तो हमारा पैटर्न कैसे बनेगा, इसका क्या आएगा लैम्डा डी बाई डी, दूसरा 2 लैम्डा डी बाई डी, तीसरा 3 लैम्डा डी बाई डी, चौथा 4 लैम्डा डी बाई डी। यहाँ क्या रहा है विड्थ आ रही है उसकी, और यहाँ क्या होगा पहला क्या होगा आपका 0 पुट करेंगे लैम्डा डी अपॉन 2d, दूसरा क्या होगा 2 1 2 + 1 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, तीसरा क्या होगा 5 लैम्डा डी अपॉन 2d। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? तो आप भाइयों बहनों ये आपका आज का था, इसके आगे जो हम करेंगे कल। ठीक है, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसे आप देखिए और सही से मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिए, तभी आप लोगों को चीजें ये याद रहेगी। ठीक है, पेपर में आपका इसका न्यूमेरिकल आता है, प्रूफ नहीं आता, न्यूमेरिकल ही आता है। ठीक है, तो कल हम करेंगे न्यूमेरिकल, फिर आपसे मिलेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और ध्यान देते रहिए, पार्ट्स को मत भूलिए, पार्ट्स और देखते रहिए और नोट्स को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे।